बहू, क्या अब तुम मुझसे 4 घरों का खाना बनवाना चाहती हो? अरे जल्दी कैसे आ गई? अभी तो शाम के 5 बजे हैं और सोमवार को तेरा व्रत भी होता है। तू हमेशा 6 बजे के बाद ही आती है। अभी अभी आंख लगी थी। चल आ जा, अब आ गई है तो मना नहीं करूँगी। वैसे भी तेरा व्रत है, मुझे कोई पाप का भागीदार थोड़े ही ना बनना है। मनोरमा जी ने दरवाज़ा खोला था। उनके यहाँ बर्तन मांजने वाली सुनीता आई थी। भाभी, खाना मेरी बड़ी बेटी ने बनाकर रख दिया था। सुबह के काम निपटाकर आराम करी, फिर निकल आई। अब आराम से जाकर अपना व्रत खोल लूँगी। आप लेट जाओ, मैं काम कर लूँगी। बहू कहाँ है, वो देख लेंगी। अरे घुसी होगी अपने कमरे में। गेट खोलने की जिम्मेदारी तो सास की है, उसे क्या है। कमरे के गेट लगा लेंगी, बाहर चाहे कुछ भी होता रहे। कैसी बात करती हो आप भाभी? और घरों में जाकर देखो, बहुएं पूरे दिन भी कमरे से बाहर नहीं निकलती। आप तो बहुत भाग्यशाली हो जो अपनी भाभी जैसी बहू मिली हैं। सुबह लाला को स्कूल छोड़ने के लिए 5 बजे की जगती हैं, फिर पायल बिटिया भी स्कूल जाती है, तब जाकर वो डस्टिंग व कपड़े आदि निपटाती हैं। फिर खाने की तैयारी। आप लोग भी पूरे 6 लोग हो, शाम को तो आराम करना बनता ही है। तू कहना क्या चाहती है, हम सारा काम उसी से करवाते हैं? अरे पहले तो ऊपर नीचे के घर हुआ करते थे, यूं ही भाग भाग कर 100 चक्कर लगा लिया करते थे। एक साथ 20-25 लोगों का खाना साथ बनता था, कभी चूँ से चाह नहीं करी। और फिर अब काम ही क्या है, सिर्फ खाने का काम, उसमें भी बहुओं की जान जाती है। और तू क्या कर नहीं रही? 4-4 बच्चे हैं तेरे, उनका काम खाना पीना, 4 लोगों के बर्तन कपड़े झाड़ू पोछा, और व्रत भी रख लेती है। वरना तो आजकल की बहुओं को व्रत तो छोड़ो, सुबह 10 बजे ही नाश्ता करने की पड़ती है। मनोरमा जी बोले चली जा रही थीं। मनोरमा जी अवनी की सास हैं, वो दिल की बुरी नहीं हैं, पर एक बार जो वो बोलना शुरू करती हैं तो भूल ही जाती हैं वह क्या क्या बोले जा रही हैं और सामने वाले पर उसका क्या असर पड़ रहा है। और उनसे अगर बाद में कुछ बोलो तो बहू मैं तेरे लिए नहीं बोल रही थी कहकर पल्ला झाड़ लेती हैं। तब तक अवनी कमरे से बाहर आ जाती है। अरे सुनीता दीदी, आप जल्दी आ गई। कोई बात नहीं, आप आराम से बर्तन कीजिए, मैं जब तक यहीं बैठी हूँ। 4 घर का काम भी ख़त्म कराई, अपने घर जाकर आराम भी कराई और अब फिर से यहाँ आ गई। तारीफ़ करनी पड़ेगी। मनोरमा जी एक बार फिर से शुरू हो जाती हैं। सुबह से अवनी वैसे ही बहुत परेशान थी, कमर में दर्द बहुत था, पर बच्चों के लिए माँ चाहे कितनी भी बीमार हो अपने सारे दुख दर्द भूल जाती है। वही अवनी के साथ भी था, पर मनोरमा जी अवनी को इतना सब कुछ सुनाकर मानो गरम तवे पर हथौड़ा मार दिया था। अवनी से चुप रहा नहीं गया और वो बोल ही पड़ी, माँ एक बार जो गलती आपसे अपने बेटे के समय हो गई, अब आप अपने नाती के समय दोबारा मत दोहराना। लल्ला का ब्याह सुनीता की बिटिया से करवा देंगे। पूरे दिन सुबह से लेकर काम भी कर लेगी और लगे हाथ 4-5 घरों के बर्तन कर कुछ पैसे भी जोड़ लेगी। और रही बात इतने सारे घरों का काम करने और निपटाने की, तो आप भूल रही हैं सुनीता दीदी की सास इस उम्र में भी 5 घरों का खाना बनाकर आ जाती हैं। दिमाग तो ठिकाने पर है। बहू तू क्या अब मुझसे 4 घरों का खाना बनवाएगी? माँ मैं कुछ नहीं कह रही, आप एक बार खुद को पीछे ले जाकर देखें, आप क्या बोल रही थीं? माँ मेरी तुलना सुनीता से करना आपको शोभा देता है? जब आप ही अपनी बहू की बुराई बाहर वालों के सामने करेंगी तो क्या वो मेरी इज्जत कर पाएगी? माँ उनके शरीर और हमारे शरीरों में अंतर है, वो उनके काम हैं, जैसे हमारे घर के मर्दों का काम बाहर जाकर पैसे कमाना है। और कुछ घरों में तो स्त्री और मर्द दोनों ही काम पर निकलते हैं, उनका काम इसी से चलता है। इसमें किसी की कैसे तुलना की जा सकती है? हर किसी की अपनी मजबूरी, अपना शरीर, अपना स्टैमिना, अपना भाग्य होता है। मैंने ऐसे घर में जन्म लिया है कि मुझे ये सब आराम मिल रहे हैं और उसकी वो मजबूरी है। मेहनत वो भी कर रही है और मेहनत हम भी कर रहे हैं। माँ मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, आगे से आप सोच समझकर बात करें। मुझे माफ़ कर दे बहू, मैंने इस तरह से कभी सोचा ही नहीं। वही अवनी अच्छे से जानती है ये सिर्फ 2-4 दिन ही चलने वाला है। माँ इतनी जल्दी नहीं सुधर सकती। शायद इस उम्र पर आकर अपने मन का गुब्बार निकालने के लिए बड़े लोग अपने मन की बात कुछ इस तरह से ही निकालते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।